जरा सोचिए, सपनों की नौकरी बिल्कुल सामने हो, लेकिन उसे पाने की कीमत हो अपना आत्मसम्मान। ऐसे में कोई क्या करेगा? आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसके एक फैसले ने हमें सिखाया कि किसी इंसान की असली कीमत क्या होती है। तो कहानी शुरू होती है एक जॉब इंटरव्यू से, एक ऐसी जगह से जहां एक ऐसा ऑफर दिया गया जिसने वाकई सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो इस पूरी कहानी का दिल है कि कोई इंसान अपने सपनों के लिए आखिर क्या कीमत चुका सकता है। चलिए मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन सोनिया से, लखनऊ की एक बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की जिसकी दुनिया उम्मीद और मुश्किलों के बीच झूल रही थी। देखिए, सोनिया के हालात बिल्कुल भी आसान नहीं थे। पिता एक एक्सीडेंट की वजह से बिस्तर पर थे और माँ वो दूसरों के घरों में बर्तन धोकर जैसे तैसे घर चला रही थी। ऐसे में सोनिया का बस एक ही सपना था, एक ही मकसद था कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और वो अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सके। मतलब ये समझा जा सकता है कि इस नौकरी पर उसका सब कुछ दांव पर लगा था। और यहीं पर दो एकदम अलग दुनियाएं टकराने वाली थी। एक तरफ सोनिया की सादगी, उसकी मेहनत और उसकी उम्मीदें थीं, तो दूसरी तरफ था कंपनी का मालिक विक्रम, उसका पैसा, उसकी ताकत और उसका घमंड। इंटरव्यू रूम का माहौल बड़ा अजीब था। महंगे महंगे सूट पहने जो दूसरे कैंडिडेट्स थे ना, वो सोनिया के सिंपल से सलवार सूट को देखकर कानाफूसी कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही सोनिया ने बोलना शुरू किया ना, उसकी बातों में जो समझदारी और कॉन्फिडेंस था, उसने सबकी बोलती बंद कर दी, खासकर बॉस विक्रम की। ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि भाई सोनिया की मेहनत और काबिलियत अब रंग लाने ही वाली है, तभी कहानी ने एक ऐसा शॉकिंग मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। विक्रम ने सोनिया को जॉब ऑफर नहीं दी, उसने सीधे सीधे अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव रख दिया। और ये कोई प्यार का इजहार नहीं था, ये तो उसकी ताकत का, उसके पैसे का एक भद्दा दिखावा था। उसे लगा कि वो अपनी दौलत से कुछ भी और किसी को भी खरीद सकता है। बस ये सुनते ही कमरे में फुसफुसाहट और तेज हो गई। सबको यही लगा, अरे गरीबी में पली बड़ी है, इसके लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, बिना मेहनत किए पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। मतलब एक तरह से सोनिया पर हाँ कहने का बहुत बड़ा प्रेशर बन गया था। लेकिन सोनिया ने जो जवाब दिया वो किसी के भी अंदाजे से बिल्कुल परे था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हिलाकर रख दिया। सोनिया का पहला ही जवाब एक जोरदार तमाचे जैसा था। उसने विक्रम को याद दिलाया कि असली मौका क्या होता है, वो नहीं जो किसी की मजबूरी पर टिका हो, बल्कि वो जो किसी की काबिलियत का सम्मान करे। उसने अपनी बात को और मजबूती देते हुए एकदम साफ कर दिया कि वो यहाँ अपनी कीमत साबित करने आई हैं, बिकने के लिए नहीं। उसका मकसद अपनी एक पहचान बनाना था, किसी और की परछाई बनकर जीना नहीं। और फिर आता है वो पल जब सोनिया ने पूरा खेल ही पलट दिया। उसने सीधा विक्रम की दौलत, उसकी ताकत पर ही सवाल उठा दिया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब विक्रम जैसे पावरफुल इंसान के पास भी नहीं था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये सोनिया की पूरी पहचान का ऐलान था। उसने साफ साफ कह दिया कि उसकी असली दौलत उसका आत्मसम्मान है और वो बिकाऊ नहीं है। और सोनिया के इन शब्दों का असर कुछ ऐसा हुआ जैसे कमरे में मौजूद हर इंसान पर बिजली गिर गई हो। जो लोग चंद मिनट पहले सोनिया पर हंस रहे थे, अब वही लोग उसके सम्मान में खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। सोनिया के साहस ने उस कमरे का पूरा माहौल ही बदल दिया था। और विक्रम, वो शर्म से सिर झुकाए खड़ा हुआ और उसने सबके सामने माफी मांगी। उस एक घटना ने विक्रम को अंदर तक बदल दिया। सोनिया के शब्द उसके कानों में पूरी रात गूंजते रहे, उसे सोने नहीं दिया। अगली सुबह वो शर्मिंदगी और पछतावे से भरा हुआ सीधा सोनिया के घर पहुंचा, सिर्फ माफी मांगने के लिए और उसे वो नौकरी देने के लिए जिसकी वो असल हकदार थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोनिया के उस एक साहसी कदम का जो असर हुआ वो बहुत गहरा था और बहुत दूर तक जाने वाला था। सोनिया के उस एक फैसले ने जैसे एक लहर सी पैदा कर दी। उसने अपनी मेहनत से नौकरी में सबका दिल जीत लिया। विक्रम एक बेहतर इंसान और एक बेहतर बॉस बन गया और पूरी कंपनी का कल्चर ही बदल गया। और हाँ, सोनिया का परिवार, वो भी आखिरकार गरीबी के उस अंधेरे से बाहर आ गया। कुछ वक्त बीता और एक कंपनी पार्टी में विक्रम ने एक बार फिर सोनिया को शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन इस बार
इस बार उसके अंदाज में घमंड नहीं था, बल्कि सच्चा सम्मान और प्यार था। ये वो रिश्ता था जिसे सोनिया ने अपनी काबिलियत और अपने स्वाभिमान के दम पर कमाया था। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी चीज सिखाती है, आत्मसम्मान की ताकत। ये वो चीज है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत खरीद नहीं सकती, और यही वो चीज है जो एक इंसान को उसकी असली कीमत, उसका असली मूल्य देती है। तो आखिर में ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान हमारे कपड़ों से या हमारे बैंक बैलेंस से नहीं होती, वो होती है हमारे चरित्र से, हमारे उस स्वाभिमान से जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी की भी जिंदगी में वो क्या है जो सच में अनमोल है, जिसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती।